हाईवे में 50 प्लस मैंने निकाला। ओह माय गॉड, 50 प्लस का माइलेज। इतना जानदार नहीं है। अच्छा, फाइबर बॉडी में थोड़ा सा शिकायत थोड़ा है। सा शिकायत है इस। हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइड विद आशीष में। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी जब से मैंने R15 का वीडियो बनाया था कि सर एक आप जिक्सर SF 150 सीसी की ढूंढ के लेकर आओ और उसका ओनरशिप रिव्यू बनाओ। जब भी किसी को R15 खरीदनी होती है तो उसका हमेशा जो दूसरा सिलेक्शन होता है वो जिक्सर ही होता है। तो मेरे पास आज है जिक्सर SF 150 सीसी। इस बाइक के ओनर हैं मिस्टर उमाशंकर जोशी जी। जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई आपका। तो जोशी जी, शुरुआत में इसी सवाल के साथ करूंगा कि आपने बाइक परचेस कब करी? अक्टूबर 2019 में 3 साल होने वाले हैं। होने वाले हैं। और आपने चला कितना ली इसको? ये लगभग चल चुके हैं 15,500 किलोमीटर। 15,500। हाँ। ये BS4 वर्जन है या BS6? ये BS4 है। BS4 वर्जन है क्योंकि 2.5 साल पहले BS6 लॉन्च नहीं हुआ था। तो दोस्तों, BS4 होने के बावजूद भी इस बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलता है। तो यानी जो सुजुकी ने BS4 से BS6 में अपग्रेड किया तो उसमें उनको फ्यूल इंजेक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पहले से इस बाइक में आता था। तो उस समय आपने इसको खरीदने के लिए कितना खर्चा किया? ओवरऑल ये मेरे को पड़ चुकी थी 1,37,000 रुपये। दोस्तों, उस ज़माने में 1,37,000 ऑन रोड आती थी और आज की तारीख में 1,37,512 रुपये एक्स शोरूम ये इस वक्त हमारे शहर हल्द्वानी में है। यानी 2.5 साल में एक्स शोरूम से ऑन रोड से एक्स शोरूम की कीमत पे आ गई। आपने भी कुछ और ऑप्शंस चूज़ किए थे या शॉर्ट लिस्ट किए थे? उस टाइम नई नई अपाचे 164 भी लॉन्च हुई थी। ठीक है, 4B जी। हाँ, मन बना लिया था कि वही लूँगा। अपाचे लेंगे आप? हाँ, फिर तो जो यामाहा की R15 है वो थोड़ा सा बजट रेंज से ऊपर आती थी। फिर मैं बाद में इसको मैंने टेस्ट राइड किया तो जो इसका जो रिफाइनमेंट लेवल था वो मेरे को अच्छा लगा। आपको इसका इंजन का रिफाइनमेंट लेवल हाँ। अपाचे के कंपैरेटिवली अच्छा लगा? हाँ। ओके। तो फिर मैंने इसकी टेस्ट राइड ली तो उसी दिन मैंने बना लिया मन कि हाँ यही लेनी है। यही बाइक लेनी है। ठीक है। तो जोशी जी, इसका मतलब आपने टोटल जो है वो 3 बाइक शॉर्टलिस्ट करी थी। जी। R15, अपाचे और ये मतलब सारी गाड़ियों का सेगमेंट कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता। तो आपको ये था कि एक बाइक लेनी है, सेगमेंट डिसाइडेड नहीं था। हाँ, मतलब 150 से ऊपर लेनी है, 150 सीसी से ऊपर लेनी है। अच्छा, ठीक है। तो उमाशंकर जी, आपने 15,500 किलोमीटर लगभग इस बाइक को चला लिया है। तो चलाने के बाद अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक के साथ? कंपनी ने किक नहीं दे रखी है जी कभी ऐसा होता है। एक बार मैं नैनीताल गया हुआ था जी सर्दियों में। जी। तो ये मतलब इसका स्टार्ट नहीं हो रही थी, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी। अच्छा तो सेल्फ देते देते क्या हुआ कि ये इसकी बैटरी पूरी खत्म अच्छा, हो गई। ठीक है। तो फिर हमको वही गियर में स्टार्ट करना पड़ा इसको। धक्का मार के। धक्का मार वो के। तो हाँ। हमारे पहाड़ में रहने का एक एडवांटेज है ही कि अगर पहाड़ में कभी भी गाड़ी हमारी जो है वो स्टार्ट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, नीचे ढलान में धक्का मारते हैं, गियर में डालते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमने स्टार्ट कर ली। यार ये क्या चीज़ है। और उसके अलावा बाकी एक्सपीरियंस आपका? बाकी थोड़ा सा जो इसका फाइबर बॉडी है वो थोड़ा सा इतना जानदार नहीं है। अच्छा, फाइबर बॉडी में थोड़ा सा शिकायत थोड़ा है। सा शिकायत है इसकी। ओके, इसका ये भी फाइबर का ही है। हाँ, पूरा फाइबर है। छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो ये पूरा ही चला जाता है। बट चलो खैर, वो जो जितने भी दर्शक कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, अगर उनको एक फुल्ली फेयर्ड बाइक खरीदनी है स्पोर्ट्स सेगमेंट की तो उनको पहले से ही पता होता है कि हम फुल्ली फेयर्ड ले रहे हैं तो इसका जो एक एक पार्ट है उसकी कीमत 3, 3.5, 5,000 अपने आप होगी। तो ये चीज़ तो वो समझ के ही चल रहे हैं। इसके साथ के प्लस पॉइंट्स क्या रहे इस बाइक के? आपने बताया कि इसका इंजन रिफाइनमेंट एज़ कम्पेयर टू अपाचे अच्छा है। और इसके अलावा इसका माइलेज अच्छा है। माइलेज अच्छा है। हाँ, माइलेज का एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने और कई लोगों ने भी मेरे साथ शेयर किया कि इस बाइक का माइलेज अच्छा है। कितना माइलेज मिल जाता है आपको? इसका मेरे को हाईवे में 50 प्लस मैंने निकाला। ओह माय गॉड, 50 प्लस का माइलेज! एक सिटी में मतलब आपको 40 से ऊपर मिल जाएगा। सिटी में 40 प्लस माइलेज मिल जाएगा तो बहुत डिसेंट माइलेज है दोस्तों। 40 प्लस आज की डेट में आपके जो 125 सीसी के स्कूटर है वो भी आपको माइलेज नहीं देते। और जो है लाइट है, मतलब बहुत हल्की सी फील होती है चलाने में और वैसे भी थोड़ा सा हल्की है गाड़ी। दोस्तों, जब आप एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक पे बैठते हो और किसी से ये आप सुनते हो कि बाइक जो है वो लाइट वेटेड है तो ये अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट है। हाँ। तो चलाने में काफ़ी मज़ा आता होगा। हाँ, चलाने में मज़ा। ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग अच्छी है। इसमें सिंगल चैनल ABS दिया हुआ है। अच्छा।
पीछे डिस्क है। उस टाइम पे सिंगल चैनल एबीएस आ गया था। हाँ, उस टाइम पे आ गया था। और डिस्क दोनों पहियों में है। दोनों में डिस्क है। अच्छा, क्या बात है, दोनों पहियों में डिस्क और सिंगल चैनल एबीएस है, तो ब्रेकिंग भी इफेक्टिव है। ब्रेकिंग भी अच्छी है। इसकी टॉप स्पीड कितनी निकाली है आपने जोशी जी? करीब मैंने 125 126। 125 की टॉप हाँ, स्पीड आपने निकाली है। हाँ। और उस टाइम पे ब्रेकिंग इसकी कैसी थी? ब्रेकिंग अच्छी थी। 125 की स्पीड पर भी। हाँ, हाँ। अच्छा, वाइब्रेशंस? वाइब्रेशंस तो हैं पर उतने नहीं है उतने नहीं है। जितने गाड़ियों में, और 100 की स्पीड से ऊपर को आते हैं। 60-70 की स्पीड पे वाइब्रेशन नहीं है वाइब्रेशन इसमें। नहीं है। अच्छा, तो वाइब्रेशन फ्री बाइक है दोस्तों। 100 के ऊपर आप जाओगे तो भैया फिर तो हवाई जहाज भी वाइब्रेट करने लगता है। ये तो एक छोटा सा इंजन है। काफ़ी स्ट्रगल करती है ये, मतलब 100 की स्पीड से ऊपर में ना। अब 150 सीसी भी तो है, फिर 150 सीसी से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर इंजन कैपेसिटी बड़ी होती तो मैं एक बार को बोलता कि हाँ ठीक है चलो, एक स्ट्रगल करती है तो फिर वो भी जस्टिफाइड है। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि मैं हर एक पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको फैक्ट्स के साथ जस्टिफाई कर रहा हूँ। इसे नहीं क्योंकि सुजुकी ब्रांड मेरे को पसंद है, इसीलिए क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। 150 सीसी की बाइक अगर आपकी 120 125 की स्पीड पर चल रही है तो वो भी एक काफ़ी अच्छा टॉप एंड आपको इस बाइक पे मिलता है। हाँ, हालांकि यही आपकी 250 या 300 सीसी प्लस की बाइक होती तो आप उससे बोलते कि 130 140 तो आप इजीली उसको लेकर जा सकते थे। तो सर्विसेज तो अब काफ़ी हो गई होंगी। सर्विसेज इसकी जो कंपनी से 5 सर्विस फ्री मिलती हैं जी तो वो तो पूरी हो गई है। जी। अभी एक सर्विस मेरे को और कराना है, वो मैं बाहर ही करवाऊँगा। अच्छा सर, वहाँ नहीं कराएंगे? वहाँ मैं इसलिए नहीं कराऊँगा ना क्योंकि वो एक तो वो इसमें इंजन ऑयल थोड़ा सा अच्छा नहीं डालते? अच्छा नहीं डालते हैं। हाँ, ये मैंने शिकायत सुनी है यहाँ पे। बाकी टाइम भी बहुत लग जाता है वहाँ पे। टाइम बहुत लग जाता टाइम है। बहुत लग जाता है। ठीक है। और आपका सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा बाकी? सर्विस का एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, ऐसा मेरे सर्विस साथ सेंटर का हाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कोई समस्या नहीं आई? कोई ऐसी समस्या क्योंकि जनरली ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो सुजुकी की बाइक्स हैं उनका सर्विस का एक्सपीरियंस उनका कभी भी अच्छा नहीं रहा। नहीं, मेरा इसलिए भी थोड़ा अच्छा रहा होगा क्योंकि वहाँ पे मेरी फिर जान पहचान भी थी। देखो, जान पहचान तो बहुत बड़ा फैक्टर है भारत देश में, कि जान पहचान के थ्रू जो है वो आप कुछ भी काम करवा सकते हो यहाँ पे। बट उसके अलावा अगर आप ओवरऑल बात करें तो उसके अलावा सुनने में आता है कि थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है सुजुकी वालों का तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा। सर्विस का ही मैंने नेगेटिव पॉइंट सुना है हर जगह हमेशा ही। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, कभी इस बाइक में ऐसा कुछ हुआ कि स्पेयर पार्ट्स की कोई बदलने की ज़रूरत पड़ी है आपको? स्पेयर पार्ट्स इसके मैंने कम से कम 3-4 बार बदले हैं। अच्छा, हाँ, क्या क्या दिक्कत आई थी? वो मैं गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी एक बार। अच्छा। खाई से गिर गई थी। हाँ। 1-2 बार मेरे से ही गिर गई थी स्टार्टिंग, क्योंकि मैंने इसीलिए सीखा हुआ है ना। ओके ओके। तो लर्निंग में ही था तो 2-3 बार गिर गई थी वो। हाँ। मैंने क्लेम लिया था, अच्छा इंश्योरेंस क्लेम लिया था जी। इसका। कितना टाइम लगी रही सर्विस सेंटर में गाड़ी? उसमें लगी रही कम से कम एक हफ्ते से ऊपर। एक हफ्ते में आपकी बाइक सही होके आ सही गई? होके आ गई। और सारे पार्ट्स अवेलेबल थे? अवेलेबल नहीं थे, वो वहीं कंपनी से मंगाए थे। एक हफ्ते में उन्हें करवा दिया करवा arrangement? दिया गया। दोस्तों, ये भी बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर है। एक हफ्ते के अंदर ही एक्सीडेंट क्लेम वाली गाड़ी का जितना भी पार्ट्स थे वो सारे रिप्लेस कर दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समस्या मेरे को सुनने में आती है कि सुजुकी के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते इजीली। जी जी आपको ये हालांकि दिक्कत नहीं आई? जी। इसका जो ABS है, हम्म। छोटे मोटे गड्ढे भी होते हैं तो उसमें अगर बाइक जाती है आप ब्रेकिंग करोगे तो ब्रेकिंग उसमें आती नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है सुजुकी में, वो हर बाइक में है। अच्छा। इसकी जो SF है उसमें हर बाइक में है। ओके। ये तो छन टाइप की आवाज़ आती है, अच्छा, तो उसमें आप ब्रेकिंग करोगे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। मतलब वैसे तो सही है, गड्ढों में नहीं गड्ढों मिलता? में मतलब थोड़ा सा ये सेंसर इसका काम नहीं करता है, पता नहीं क्या दिक्कत अच्छा, है। नहीं ये वो मैं चीज़ शोरूम मैंने। में भी पूछा था, वो कहते ये चल रहा है करके, इसको हम इम्प्रूव करेंगे कहते हो। ओके, तो उस जनरेशन की बाइक्स में ही ये प्रॉब्लम हाँ, होगी हाँ, शायद। हाँ। हो सकता है अब नई जनरेशन में इम्प्रूव कर दी हो। नए जनरेशन में हो सकता है इम्प्रूव हो गई है। अच्छा, मेरे सुनने में आया था कि इस बाइक की जो गियर शिफ्टिंग है वो उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है ऐसा? हाँ, मतलब पहले जो फर्स्ट सर्विसिंग में तो अच्छी थी। हाँ, अभी उतना इसका गियर शिफ्टिंग कभी अटक जाता है। मतलब विद टाइम थोड़ा सा गियर करने शिफ्टिंग। में, हाँ, गियर शिफ्ट करने में थोड़ी अटक जाता है कभी। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बहुत जगह फीडबैक सुना था इसका, जो इसकी पिलियन सीट है ना वो कंफर्टेबल नहीं है। जो पिलियन सवारी पीछे बैठती है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है ऐसा क्या? और शहर में तो इतना दिक्कत नहीं है। अगर हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं, पहाड़ जाना हो, कहीं जाना, तो उसमें दिक्कत है। राइडर को भी दिक्कत है? नहीं, राइडर को तो नहीं है, विलियन सीट में दिक्कत है। अच्छा, खाली पिलियन सीट में दिक्कत है। लेडीज़ को या जेंट्स को? दोनों को। दोनों को दिक्कत है पिलियन सीट में। हाँ। और तीसरा, मैंने ये भी सुना था कि इस बाइक की जो हेडलाइट है वो उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है मेरे को तो ठीक ठाक लगी रात में। हाँ, ट्राई किया आपने? ट्राई किया था रात में, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं ऐसा नहीं है। लगा? पहाड़ में ऐसा है कि वो तो खैर होगा ही
फेयरिंग वाली बाइक है वो जी। एक ही जगह हाँ पे वो जाती सीधे रहती है बिल्कुल। उसी जगह रहती है, लेकिन ठीक है। मतलब यहाँ बात हो रही है इंटेंसिटी की, रोशनी की इंटेंसिटी ठीक है। अंधेरी सड़कों में आपको गड्ढे वड्ढे जानवर और छोटी मोटी चीज़ें दिख जाती हैं इसकी दिख रोशनी की जाती वजह है, से। लेकिन ऐसा है इसका जो दूर से कोई गाड़ी आ रही है शायद वो अगर वो हेलोजन लाइट भी है उसकी तो उसमें उसकी रोशनी ज़्यादा दिखती है। अच्छा हाँ नाइट चलो, में। वो हेलोजन तो जो है वो हमेशा एलईडी को सुपरसीड करती ही है। हाँ। स्पेशल यादें जो आप दर्शकों के साथ अगर शेयर करना चाहें तो इस बाइक के साथ। ऐसा स्पेशल तो क्या है, कुछ भी नहीं ऐसा, मतलब मैं एक बार यहाँ से बागेश्वर गया था नॉन स्टॉप। अच्छा। इंडियन राइडर भी बैठा हुआ था। अच्छा, 2 लोग गए थे दो आप? लोग गए थे हम, यहाँ से बागेश्वर गए थे। 180 किलोमीटर से ऊपर ही होगा और पहाड़ का है तो ऐसा 180 किलोमीटर की राइड आपने एक स्ट्रेच में कर ली, थकान हुई? थकान नहीं हुई, मतलब जो विलियन राइडर है उसको तो थकान हुई, मेरे को अच्छा। उतनी नहीं हुई। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई बाइक में। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग पहाड़ के एरिया में रहते हैं। 180 किलोमीटर पूरा पहाड़ का रास्ता यहाँ से बागेश्वर का इन्होंने सिंगल स्ट्रेच में कवर किया और इनके साथ एक पिलियन भी था और ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो बाइक चलाने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब 2.5 साल हो गए इस बाइक को खरीदे हुए, तो अगर अब आपको बाइक चेंज करनी है तो अब तो आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस हो ही चुका है, तो आप कौन सी बाइक प्रेफर करेंगे? एवेंजर टाइप की या वैसे बुलेट क्रूज़र सेगमेंट में जाएंगे क्रूजर आप? सेगमेंट में तो जाऊंगा। कोई बाइक शॉर्टलिस्ट करी है आपने? अभी तो नहीं किया है, अभी चलाऊंगा इसको 2-3 साल। 2-3 साल और चलाएंगे। तो आखिरी वर्ड अगर मैं पूछूं कि वो कैमरे के पीछे जो दर्शक बैठे हुए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आप 2.5 साल आपने बाइक चला ली, इतने लंबे किलोमीटर का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप इस बाइक को दर्शकों को रिकमेंड करेंगे, खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? खरीदनी चाहिए, गाड़ी अच्छी है, क्योंकि BS6 में तो सुनने में आया था कि इसका माइलेज और ज़्यादा बढ़ गया हुआ हाँ है। BS6 में क्योंकि तो वो फिर उसका पावर थोड़ी इन्होंने कम कर दी है, 1 bhp कम कर दिया कर दिया, माइलेज 1 या पे 2 bhp कम कर दिए, तो उसमें माइलेज में काफ़ी फर्क फोकस पड़ेगा। किया है। हाँ। तो फाइनल वर्डिक्ट है आपका कि बाइक जो है वो ये बाइक परचेज़ करनी चाहिए। जी। तो आप स्पोर्ट्स सेगमेंट के अगर आप मज़े लेना चाहते हैं और आपका बजट आपको R15 खरीदने को अलाउ नहीं करता, तो आप फिर सुजुकी की तरफ जा सकते हैं और जिक्सर SF बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक है। तो लास्ट में कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? बस। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये बाइक हमको परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उमा शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो है वो डिसाइड कर पाएँ कि सुजुकी की जिक्सर SF खरीदना है या नहीं खरीदना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को आज इजाज़त दीजिए एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने के लिए। नमस्कार।